हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से आज की जो जॉब आई है वो आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्ट नोटिस के थ्रू निकाली है अपनी वैकेंसीज, जो कि अलग अलग ब्रांच में रहेंगी। तो देखते हैं इसमें डिटेल में क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी हैं कोर्सेज़ के लिए, जो कि जुलाई 2022 के लिए है, जहाँ पे आपको रहेगी फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एफकैट एंट्री की। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे फ्लाइंग के लिए एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग की जो वैकेंसी है वो रहेंगी 96। यहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए परमानेंट कमीशनिंग के लिए रहेंगी 28 सीट्स। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग के लिए रहेंगी 109 सीट्स। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट कमीशनिंग यानी पीसी के लिए रहेंगी 14 सीट और एसएससी के लिए रहेंगी 59 सीट्स। इसके साथ ही एनएनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में रहेगी, जहाँ 10% सीट जो होंगी वो सीडी ऐसी वैकेंसी रहेंगी परमानेंट कमीशनिंग के लिए, और 10% एफ कैट की वैकेंसी रहेंगी एसएससी के लिए। साथ ही जो थर्ड रहेगी वो रहेगी मेट्रोलॉजी के लिए, जहाँ पे परमानेंट कमीशनिंग के लिए रहेगी 6 सीटें और एसएससी के लिए रहेंगी 22 सीटें। टाइप ऑफ कमीशनिंग्स में बात कर लें तो जो पीसी फॉर मैन यानी परमानेंट कमीशनिंग रहेगी मैंस के लिए, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे एज ए पीसी ऑफिसर वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगे अपनी एज कंप्लीट होने तक। इसके साथ ही जो एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन रहेगी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, उनका टाइम पीरियड रहेगा 14 साल का यानी 14 ईयर्स, जो कि एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो एसएससी कैंडिडेट्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए ज्वाइन करते हैं उनका टाइम पीरियड रहेगा 10 साल के लिए। ये आगे 4 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 24 साल के बीच 1 जुलाई 2022 को। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से लेकर 26 साल के बीच। नोटिफिकेशन और डिटेल में आपको जानना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, बाकी मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात कर ले तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके हैदराबाद में होनी है। और जो कैंडिडेट्स फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और सेलेक्ट होते हैं तो उनकी 74 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी। इसके साथ ही अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी यहाँ 52 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी। इसके साथ ही आपके पास पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर और साथ ही आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आईएएफ आपको ऑफर्स करता है पे स्केल, यानी इंडियन एयरफोर्स आपको कितना पेमेंट करेगी। अगर यहाँ आप सेलेक्ट होते हैं तो और फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ आपका पहले 1 साल के लिए आपको स्टाइफंड मिलेगा, जो कि होगा 56,100 रुपये। इसके साथ ही अलाउंसेस की बात कर ले तो यहाँ पे वेरियस डिफरेंट अलाउंस मिलेंगे, जो कि डिपेंड होंगे आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी पे, साथ ही में कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इसके साथ ही अगर आप एयरफोर्स ऑफिसर सेंट टाइटल होते हैं तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। इसमें आपको अकोमोडेशन रहेगा, आपका सेल्फ का मेडिकल कवर रहेगा, कैंटीन होगी, ऑफिसर्स मैस होगी, और आपको लोन्स लेते हैं तो उस पर सब्सिडरी रेट्स अलाउ होंगे। इसके साथ ही आप 1 साल में 60 लीव से ले सकते हैं, साथ ही आप ले सकते हैं 20 दिन की कैजुअल लीव। इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आईएएफ आपका कवर करता है 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस। इसके साथ ही आप अगर फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स हैं तो आपको एडिशनल 12 लाख का कवर भी मिलेगा। स्पोर्ट्स और एडवेंचर की बात करें तो यहाँ पे आईएएफ वेरियस स्पोर्ट्स और एडवेंचर कंडक्ट कराती रहती है अपने कैडेट्स के लिए, तो जिसमें इंक्लूडेड है स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनिंग और वाटर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए, उसमें यह रहेगा कि अगर जितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें से अगर कुछ कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें हर पोस्ट के लिए अलग अलग एंट्री करनी होगी। इसके साथ ही टैटूज़ की बात कर लें तो अगर आपकी बॉडी पे कोई भी परमानेंट टैटू है, चाहे वो विजिबल है या विजिबल नहीं है, तो वो आप उस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपके बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर आप किसी ट्राइब से रिलेटेड हैं और आपकी बॉडी पर टैटू है तो अंडर स्पेशल कंडीशंस आपको अलाउ कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही यहाँ इंडियन एयरफोर्स ड्रग्स के बहुत सख्त खिलाफ है, तो इसलिए आप अगर किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या आपकी बॉडी में प्रेजेंस हुआ तो आप रिजेक्ट कर दी जाएंगे, क्योंकि आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग किया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगी उसके साथ ही आपको अपनी 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कराना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके साथ ही अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री या मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अगर आप 25 साल के हो चुके हैं और आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि अगर आप 25 साल तक अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है। इसके साथ ही आप जो भी अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर इनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपने यूनिक रखें और एक्टिव रखें सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। इसके साथ ही जितने कैंडिडेट्स हैं उन्हें ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट के लिए, जो कि AC 3 टायर लास्ट तक का होगा। इसके साथ ही अगर कुछ कैंडिडेट बस से आते हैं और पहली बार एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आ रहे हैं तो उन्हें बस फेयर भी रीइंबर्स किया जाएगा। इसके साथ अगर कोई कैंडिडेट्स पहले से ही अपीयर हो चुका है सेम टाइप की एंट्री के लिए तो सिलेक्शन बोर्ड उसे किसी प्रकार का ट्रैवल अलाउंस नहीं देगा। फिजिकल कंडीशंस की बात कर ली जाए तो फिजिकल टेस्ट में आपको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर अचीव करना होगा। इसके साथ ही 10 पुशअप और 3 चिनअप्स। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर एडमिट कार्ड रिलेटेड तो आप इनके ऊपर दिए गए 2 नंबर प्लस इनकी ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स या एग्ज़ाम डेट, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट या जॉइनिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप इनके नीचे दिए गए नंबर पे साथ में जो टोल फ्री नंबर दे रखा है आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई जॉब के साथ।